बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज के इस बाबरकत इजलास के सदर मुहतरम उस्तादुल असातिज़ा मुअक्कर आलिम दीन हज़रत मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब दामत बरकातुहुम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। इसलिए हमारा यकीन होना चाहिए कि दुनिया में जैसे भी हालात आ जाएं, कुरान करीम जिस तरह नाजिल हुआ था उसी तरह हर दौर में बाक़ी रहेगा। अगर इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला हमें देते, आपको देते, तो हम इसे महफूज नहीं रख पाते। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास महफूज नहीं हैं, हमारा नसब हमारे पास महफूज नहीं है। चंद पीढ़ियों तक का नसब हमें मालूम होगा, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का नसब किसी को मालूम नहीं है। तो कुरान करीम की हिफाजत अगर अल्लाह ताला हम बंदों के ऊपर रखते हैं तो हम इसे महफूज नहीं रख पाते, लेकिन इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली और हर दौर में अल्लाह ने इसे मिन व अन बाक़ी रखा। आज कुरान करीम हमारे पास जिस आसानी से मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आपके बाद के ज़माने में ऐसी इजादात नहीं थी। इतने कसीर मिक़दार में कुरान करीम मौजूद नहीं था। लोगों के सीनों में जितना आज महफूज है उस ज़माने में नहीं था। अगर कुरान करीम को मिटाना आसान होता तो उस ज़माने में मिटा दिया जाता, जबकि उसके नुस्खे बहुत कम थे, उसके याद करने वाले हुफ़्फ़ाज़ बहुत कम थे। लेकिन उस दौर में भी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की और आज भी अल्लाह ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने चंद लोगों को, अपने बंदों और बंदियों में से चंद सीनों को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है, जिनके सीनों में अल्लाह ताला कुरान करीम के अल्फाज को महफूज रखते हैं। वरना दुनिया की कोई किताब नहीं है जो छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को अज़ अव्वल ता आखिर पूरी याद हो। कोई किताब नहीं है। हम स्कूल पढ़ते हैं, मदरसे में कुरान पाक के अलावा दूसरी 20 किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कोई किताब ऐसी याद नहीं रहती जैसा कुरान करीम है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है। और जो हम याद करना भी चाहते हैं तो इम्तिहान के लिए अगर याद करते हैं, वक्ती तौर पर वो चीज़ याद होती है, बाद में भूल जाते हैं। अल्लाह ताला इसे लोगों के सीनों में महफूज फरमाते हैं। इसके अल्फाज के लिए अल्लाह ने हुफ़्फ़ाज़ के सीनों को मुंतखब फरमाया, इसके मानी के लिए उलमा के सीनों को मुंतखब फरमाया। इसके अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं, मुफ्तियान कराम और फ़क़हा कराम के सीनों को मुंतखब फरमाया। इसके लबो लहजे को, इसकी क़िराअत को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लफ्ज़ कैसे अदा हुआ, इसको क़ुर्राए किराम के सीनों में अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया। और हमारा ईमान है कि कुरान करीम जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश की कमी बेशी के, बल्कि एक नुक्ते की भी कमी बेशी के बग़ैर कुरान करीम हमारे दरमियान मौजूद है।
हमें इसकी कदर करनी चाहिए, और इसकी कदरदानी ये है कि इसकी तालीमात को हासिल करके इस पर अमल करना चाहिए। ख़ुद हम दुनियावी ज़िंदगी में अगर देख लें तो हर इंसान ये कोशिश करता है कि मुझे जैसा घर नहीं मिला मेरे बच्चे को मिले, मुझे जैसी तालीम नहीं मिल पाई गुर्बत की वजह से, किसी और वजह से, तो मेरे बच्चे को मिले। इसके लिए आदमी ड्यूटी ज़्यादा करता है, जॉब ढूंढता है, कारोबार बढ़ाता है और हर तरह की कोशिश करता है। मैं अच्छा नहीं खा सका मेरे बच्चे खाएं, मैं अच्छा नहीं पहन सका मेरे बच्चे पहने। हर दुनिया का इंसान इस तरह की कोशिश करता है। उससे कहीं ज़्यादा कोशिश हमें इस बात की करनी चाहिए कि जो तालीम मुझे नहीं मिल सकी कुरान करीम से मुताल्लिक, दीन से मुताल्लिक, मैं ये कोशिश करूं कि मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को ये तालीम मिले। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज उस नबी की उम्मत जिन्होंने ये बात कही कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, उस नबी की उम्मत तालीम के बाब में बहुत पीछे, बहुत पीछे। हमें ये बहस तो याद है कि दीनी तालीम अफजल है या दुनियावी तालीम अफजल है, कौन सी तालीम में ज़्यादा नफ़ा है और नुकसान है, इस पर बहस के लिए हमारे पास वक्त है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों तालीम में हम पीछे हैं, हम दोनों तालीम में पीछे हैं। आप असरी उलूम को अगर उठा करके देख लो और असरी उलूम के जो लोग इसके मुहाफिज हैं, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, आप अगर उनसे मुलाकात करो तो वो अपना दर्द बयान करेंगे कि तालीम नहीं है, तालीम का शौक़ नहीं है। माँ बाप के अंदर जैसी तड़प अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए होनी चाहिए वैसी नहीं है, और इससे बुरा हाल आज हमारी दीनी दरसगाहों का है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को महफूज रखेंगे, इस्लाम को, ईमान को महफूज रखेंगे, लेकिन अगर हम उसकी हिफाजत का ज़रिया बन जाए तो यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। वरना अल्लाह हमारे आपके मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी शख्स के मोहताज नहीं है। वो अपना कुरान करीम, वो अपने अहकामात बाकी रखने के लिए कादिर मुतलक है, जिसे चाहे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कुरान की तालीम हमें मिल जाए, हमारे बच्चों को मिल जाए, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आज हमारे दरमियान मदारिस मौजूद हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वरना दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर लोग चाहते हैं कि कुरान करीम पढ़ें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनके लिए कुरान पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है। माजी में ऐसे हालात गुज़रे हैं कि मुल्क के मुल्क पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि शायर इस्लाम यहाँ होने नहीं चाहिए, कुरान करीम यहाँ मौजूद नहीं रहना चाहिए। लेकिन लोगों ने मेहनत की, मशक्क़त की और कुरान करीम की तालीम को हासिल किया। आज हमारे दरमियान हर मस्जिद में, हमारे मोहल्ले में मसाजिद है, हर मस्जिद में हमें सुबह का, दोपहर का, शाम का मदरसा मिलेगा। अगर आप 20-25 साल पहले के हालात देख लो तो इस तरह के हालात नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मदरसे मौजूद हैं। लेकिन मदरसे मौजूद हैं, उसमें तलबा और तालबात पढ़ने के लिए कितनी आ रही हैं, उनकी तालीम कैसी हो रही है, ये माँ बाप को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे के लिए भेजते हैं, बच्चियों को मदरसे के लिए भेजते हैं, तो सिर्फ़ भेज देने पर इक्तफ़ा ना करें, बल्कि हम इस बात की फ़िक्र करें कि वाक़ईतन मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मदरसा जा रही है या नहीं जा रही है। मैं हर ऐसे प्रोग्राम में इस चीज़ की शिकायत करता हूँ कि माँ बाप इस ज़माने में जितना अपने बच्चों से गाफिल हैं, शायद इससे पहले नहीं रहे होंगे। हमारे माँ बाप को ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन से दर्जे में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। दरसगाह में पढ़ाने वाला मुअल्लिम हो या मुअल्लिमा हो, उस्ताद हो या उस्तानी हो, वो इंसान है। उन्हें अगर ये एहसास हो गया कि इस बच्ची के सरपरस्त को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, इस बच्चे के सरपरस्त को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, तो वो उस्ताद, वो मुअल्लिम, वो मुअल्लिमा भी इंसान है, वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। आज अगर हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला है तो हमारी नस्लों को तरबियत याफ्ता बनाने का मसला है, और वो तरबियत बग़ैर माँ बाप के ताउन के नहीं हो सकती। अकेला उस्ताद वो तरबियत नहीं कर सकता। जब तक हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार नहीं करेंगे, अकेला उस्ताद जो है वो उसकी तरबियत नहीं कर सकता।
और हमारा जो माहौल है, इस माहौल में हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां चंद घंटों के लिए मदरसे में आते हैं। ये मदरसे के असातिज़ा या स्कूल के असातिज़ा, ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि हमारे बच्चे कुछ बन रहे हैं। अगर माँ बाप की मेहनत भी इसके आगे होगी तो बच्चा तरबियती एतबार से भी बहुत आगे जाएगा। ये इनकी मेहनत है कि आज हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हमारे स्कूल के तलबा स्कूल के साथ साथ हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। हमें इस मेहनत को कदर की निगाह से देखना चाहिए। आज कहते हैं ना कि जब इंसान अच्छे हालात में होता है तो उसे बुरे हालात का इल्म नहीं होता। कुरान करीम की तालीम हमारे लिए कितनी आसान है, इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब हम ऐसे इलाक़ों का दौरा करें जहाँ पर कुरान करीम की तालीम मुश्किल है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम हमें दिया है, हम इस निज़ाम को कदर की निगाह से देखें। हम कुरान करीम की तालीम को अव्वलियत दें कि ये सबसे पहली चीज़ है। कुरान करीम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुरान पाक सही पढ़ेगी तो वो नमाज सही पढ़ेगी। जैसे अभी एक बच्ची ने तकरीर की, नमाज की फजीलत पर उसने तकरीर की। अगर कुरान करीम हमारा बच्चा या बच्ची सही नहीं पढ़ रही है तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। और नमाज तमाम बुराइयों, बेहयाइयों से रोकने वाली चीज़ है। हम अपनी बच्चियों को, हम अपने बच्चों को जिस मदरसे में भी दाखिल कर रहे हैं, हम दाखिल करने के बाद बेफ़िक्र ना हो, हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ जाएं। अगर मुअल्लिमात का इदारा जैसा हमारा ये जामिया उम्मुल क़ुरा है, जहाँ हमारी मुअल्लिमात पढ़ाती हैं, तो हम अपने घर की मस्तूरात को भेजें। वो निगरानी करें कि मेरी बच्ची की पढ़ाई कैसी चल रही है, वो आती है नहीं आती है। हम निगरानी करें कि बच्ची अगर छुट्टी हो जाने के बाद हमारे घर कितनी देर से पहुंच रही है। आप मेरी बात से अंदाज़ा लगा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारी बच्चियां अगर मदरसे से छुट्टी 4 साढ़े 4 बजे होती है तो बच्ची को इतने वक्त में घर आना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरपरस्त की, क्योंकि यहाँ के ज़िम्मेदारान छुट्टी देकर वो अपने घर चले गए। अगर यहाँ से निकलने के बाद हमारा बच्चा या हमारी बच्ची कहीं और जा रही है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी निगरानी करें, हम उसकी निगरानी करें। कभी कोई बात हो, मदरसे में ऐसा होता है कि बच्चे के साथ, बच्ची के साथ कभी कोई बात हो जाती है, उसका सही तरीक़ा ये है कि सरपरस्त ज़िम्मेदारों से मुलाकात करे। अगर किसी बच्ची के साथ कभी मारपीट हुई, किसी बच्चे के साथ किसी उस्ताद ने सज़ा दी, सबक याद नहीं था, कोई भी बात हो, उस बात को अगर हल करना है तो उसका सबसे सही तरीक़ा यह है कि सरपरस्त ज़िम्मेदार से मुलाकात करें। घर की मस्तूरात, मुअल्लिमात से आकर के मुलाकात करें। घर का सरपरस्त अगर उसको मिलना है तो जो मर्द हजरात ज़िम्मेदार हैं उनसे आकर के मुलाकात करें। होता यह है कि अगर थोड़ी सी बात कुछ पैदा हो जाती है, हम लोग रोड पर खड़े हो करके, फ़ोन करके, चौराहे पर खड़े हो करके मदरसे के ज़िम्मेदार को या मुअल्लिमात को हम लोग बातें सुनाते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग हमारे कितने बड़े मोहसिन हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब स्पेन से वापस आए तो उन्होंने ये जुमला कहा था कि इन मदारिस को जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन्हें अपनी असली हालत पर, इन्हें अपनी हालत पर रहने दो। अगर ये मदारिस मौजूद ना होंगे तो हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो मैं स्पेन में देख कर के आ रहा हूँ। ये दीन के किले हैं, ये हमारे बच्चों के ईमान के, इस्लाम के मुहाफिज हैं, ये हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं। असल मसला यह है कि हमारे दिल में ईमान की, इस्लाम की, कुरान की वो अज़मत नहीं है। कुरान पढ़ाने वाले को हम फ़ोन करके, चौराहे पर, रास्ते में रोक करके जलील करते हैं। हम ये दिमाग बना करके बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जिस हालत में भी आए, आप उसे सज़ा न दें, आप उसे पनिश न दें, आप उसे कुछ बोले ना। बच्चों की तरबियत के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अगर कभी कोई बात हो तो हमें ये करना चाहिए कि हम मदरसे में आकर के बात करें। क्या कोई शख्स अगर हमें कुछ पैसे देता हो, 10-20 हज़ार रुपया हमें हर महीने देता हो, और उससे अगर कुछ बात ऊंच नीच हो जाएगी, क्या हमारी ये मजाल है कि हम इस तरह उसे बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसे अपना मोहसिन मानते हैं। ऐसे ही ये मदरसा पढ़ाने वाले जो लोग हैं ये हमारे मोहसिन हैं, ज़िम्मेदारान जो हैं ये हमारे मोहसिन हैं। हमें इनका एहसान मानना चाहिए
और जो बात भी हो हमें अच्छे अंदाज में आकर के पहले बात की तहकीक करनी चाहिए। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब हमारे उस्ताद मोहतरम वो फरमाते हैं, तशरीफ़ कि हमारे नदवतुल उलमा जो मदरसा है दारुल उलूम नदवतुल उलमा, वहाँ पर एक शख्स माजूर हमेशा आकर के बैठा करता था। हम उसे कुछ पैसे खैरात देने की कोशिश करते, लेकिन वो कहते कि मैं भीख मांगने के लिए नहीं आता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि एक दिन मैंने पूछ लिया फिर आप आते क्यों हो? वो कहते कि मैं हाथ पैर से माजूर हूँ और मैं इस इदारे के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ आकर के इसे मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ कि इस इदारे में अल्लाह उसके रसूल का कलाम पढ़ाया जाता है। मैं इसे मोहब्बत की नज़र से सिर्फ देखने के लिए आता हूँ कि हो सकता है मेरी यही अदा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। इन इदारों को मोहब्बत की नज़र से देखना ये बहुत बड़ी नेकी है। इसके साथ कुरान की, अल्लाह की, रसूल की निस्बत लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इदारा अता फ़रमाया है, हम अपनी बच्चियों को यहाँ भेजें। इसका ताआवुन जिस एतबार से हम कर सकते हो, या जितने भी इदारे जो हमारे शहर में हो, हम जिस एतबार से भी इनका ताआवुन कर सकते हो हमें ताआवुन करना चाहिए। आज हमारी बच्चियाँ हाफिज़ा बनी हैं। जिन बच्चियों ने हिफ्ज़ पूरा किया, मैं उनके सरपरस्तों से कहूँगा हम कोशिश करें कि इन्हें आगे की तालीम दें, इन्हें हम आलमा बनाएं। हमारे शहर में ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जिस वक्ती जो इदारे चलते हैं वहाँ पर आलमात का भी सिलसिला चलता है। हम अपनी बच्चियों को आलमा बनाएं। हाफिज़ा बनाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुरान करीम हमसे क्या कह रहा है ये उस वक्त समझ में आएगा जब हम आलमात उनको आलमा बनाएंगे, आलिमियत करेंगे। और इन सब से बढ़कर ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची तो हाफिज़ा बन रही है, आलमा बन रही है, लेकिन हमारी नमाज का ठिकाना नहीं है, हमारे पर्दे का ठिकाना नहीं है। बच्ची आलमा बन रही है लेकिन घर की मस्तूरात को पर्दे का इल्म ही नहीं है। तो वो बच्ची जो इल्म हासिल कर रही होती है, फिर इल्म हासिल करने के बाद वो खुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है, उसकी भी नमाज़ें छूटने लगती हैं। मैं हमारी मस्तूरात से ये बात कहूँगा कि जहाँ हम अपनी बच्चियों को किसी चीज़ का पाबंद कर रहे हैं, नमाज का पाबंद कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा तरीक़ा, सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि हम ख़ुद उस चीज़ पर अमल करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला यहाँ की मुअल्लिमात को बेइंतहा कबूल फ़रमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला तरक्की अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।